क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, और बतौर तज्जियाकार क्या तफवीज़ करते हैं, क्या बेहतर रहेगा जिससे वो रीगेन करें एक सर्टन जो कैपिटलाइज्ड एक वोटर बैंक था या वोट बैंक था जो कुछ हद तक जिसको हर्ट किया था तहरीक इंसाफ ने पंजाब में? क्या हो सकता है, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं नून लीग में आपके ख्याल में? जहां से आपने शुरू किया जी कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, जाहिर है क्रिकेट हमें भी प्यारा है और हमें हमारी टीम भी प्यारी है, लेकिन ये जीतो या हारो प्यार तब है जब आप खेल के हारें या खेल के जीत जाएं। ट्रू। जब आप जो गिरते हैं कि मैदान में आने के लिए नहीं आए थे, तब कोई प्यार हो नहीं सकता और किसी को भी नहीं होता। हमें कोई मसला नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन ये तभी है कि जब आप मैदान में डट के खेलें, फिर नतीजा तो किसी भी एक टीम के हक में आ सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है और यही बात हमारी सियासी जमातों के लिए है कि आप मैदान में रहें, अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान के खिलाफ ना जाएं, पाकिस्तानी इदारों पे तोहमत ना लगाएं। जो बात आपने स्टार्ट की यानी नवाज शरीफ, क्योंकि अगले हिस्से में आ जाएंगे तोहमत पे भी, नवाज शरीफ के लिए जाहिर है कि ये एक सियासी तौर पे उनके लिए एक आखिरी चांस इस तरह कह सकते हैं। वैसे तो वो अपनी पार्टी के दूसरी दफा सदर बने हैं कि जनरल मुशर्रफ ने जब इस मुल्क पे कब्जा किया था तब भी पार्टी की सदारत ले ली गई थी, राजा फलक चेयरमैन बने थे और जावेद हाशमी कायम मकाम सदर बने थे। तब वो जब वापस आए थे तो तब सदर बने थे और अब फिर सदर बने हैं। जो उन्होंने कल मीटिंग की और उसके अंदर तमाम अपनी पार्टी की टॉप ब्रास को बिठाया, जिसमें बशमूल प्राइम मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी, कि भाई पॉलिटिकल बयानिया आपका क्या है। असल बात, क्योंकि इश्यूज पे तो वोट पाकिस्तान में पड़े नहीं 2024 के इलेक्शन में, वहां पे ठीक था कि बस उन्होंने अमेरिका का बयानिया बेचा इमरान खान ने, वो बिक गया चूरन, हालांकि अब उन्होंने बिरत इख्तियार कर ली और ताज़ा तरीन इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ जनरल बाजवा पे डाल दिया अकेले पे। लेकिन चूंकि उनका मामला पब्लिक में चला गया, पब्लिक में वो पॉपुलर स्पोर्ट बन गई। नवाज शरीफ आए, उन्होंने बहुत टाइम लगाया अपने टिकट्स देने में, जलसों पे कम तवज्जो दी, जिसका नतीजा एक बहुत भारी अक्सरियत ना मिलना बना। वो मिलके कोलिशन में आए, पंजाब में उनकी सादा अक्सरियत बन गई। अब जाहिर है कि महंगाई का जिन जो बाहर निकला था वो एक साल में 20% कम हुआ, 40 से वो 20 से नीचे आ गया, यानी निस्फ कम हुई महंगाई। लेकिन IMF का खतरा और पैकेज दोनों सर पे मंडला रहे हैं, हर चीज को फिर महंगा होना है, GST हर चीज पे लगना है। कैसे निकलेंगे, मीटिंग्स हैं, जाहिर है कि ये कोई भी सियासतदान ये कभी नहीं चाहेगा कि वो अवाम पे बोझ डाले। लेकिन जब इमरान खान साहब थे, उन्होंने देखा कि हुकूमत जा रही है, उन्होंने IMF से किया हुआ मुआहिदा तोड़ा, बिजली, गैस, पेट्रोल सब पे सब्सिडी दी और दुनिया को नाराज किया और अपने लिए लोगों में मकबूलियत हासिल की पाकिस्तान की कीमत पे, मेरी नजर में। और वो फिर भुगता PDM ने। जाहिर हुकूमत ना लेते, इलेक्शन में चले जाते तो दोनों को बैन फायदा होता कि एक तरफ इमरान खान खड़े थे, दूसरी तरफ PMLN खड़ी होती। एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ये, तो डेफिनेटली जो महंगाई वगैरह है इसमें तो ये टाइम टेकिंग है, एक्सटर्नल नहीं है। नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, ये हमारा डोमेस्टिक है महंगाई होना। नहीं, मैं पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। मेरा सवाल अगला पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से। एक्चुअली आपने जावेद हाशमी साहब की हमें याद करा दी, फिर साथ मुझे चौधरी निसार याद आ गए, फिर मुझे शाहिद खान अब्बासी याद आ गए, मिफ्ता याद आ गए, जुबैर उमर याद आ गए और थोड़े से साद रफीक भी याद आ गए। पार्टी पॉलिसीज और जो कानून साजी मौजूदा पार्टी कर रही है, इससे ये रहनुमा जो मरकजी रहनुमा है, जिनका जब वफादारों के अंदर जिक्र होता है तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद जिक्र करते हैं, शाहिद खान का, मिफ्ता का और दीगर का भी जो मैंने नाम लिया, चौधरी निसार अली खान का, वो पार्टी पॉलिसी से एग्री ना करते हुए मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर पार्टी के साथ नहीं रहे, तो क्या नवाज शरीफ साहब जिस तरह खुद वापस आए बहुत अरसे के बाद बतौर सदर, इन रहनुमाओं के हवाले से या जिन नुकात के ऊपर इनका इख्तलाफ था उनके ऊपर भी रीथिंक करेंगे कि कहाँ उन्होंने इनको लूज किया या कुछ ऐसी बातें हुई? आपको लगता है कि नहीं, पार्टी जिस डायरेक्शन पे इस वक्त चल रही है वो ठीक है और ऐसी ही चलेगी? क्या ये उस तरह भागे जैसे फवाद चौधरी भागे थे? ये हर बंदा अपनी मर्जी से आजाद है। चौधरी निसार अली खान का इख्तलाफ हुआ और वो शाहिद खान अब्बासी की काबीना में नहीं आए थे। नहीं, लेकिन चौधरी निसार और फवाद का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। चौधरी साहब तो बहुत सीनियर सियासतदान। एक मिनट, मैंने आपको जब चूंकि आप मिसालें देने पे आए हैं तो आपको समझना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम बनाया, वो तब तक राजी थे। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे, तब तक राजी थे। जब उन्हें वजीर आजम नहीं बनाया, उनके असूली इख्तलाफात सामने आने लग गए शाहिद खान अब्बासी के, उन्होंने ये समझ लिया था
ये तो हक ही मेरा था। हालांकि उस वक्त चौधरी निसार अली खान को भी वजीर आजम बनाया जा सकता था, ध्यान में रखें इस बात को। जब शाहिद खाकान को बनाया था, ख्वाजा आसिफ को बनाया जा सकता था, राना तनवीर को बनाया जा सकता था, बहुत सीनियर लॉट मौजूद थी, उनमें से एक को चुना गया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी पार्टी के लिए। लेकिन ये उनका फैसला था कि वो अब पार्टी के साथ नहीं चलते। मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने ये समझा कि बस ये तो मेरी बड़ी हतक हुई, हालांकि वो जीते भी नहीं थे। उनको लाया गया, उनको दोनों दफा आइन की उस शिक के तहत वजीर खजाना बनाया गया जिसमें मेंबर असम्बली हुए बगैर 6 माह आप वजीर खजाना रह सकते हैं। ये पार्टी थी, उनकी खिदमात थी, उनको इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये समझा कि नहीं, बस अब ये तो मेरा राइट था, और वो दोनों अलग हो गए और नई पार्टी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलके कागजात भी ला चुके हुए हैं। ये नवाज शरीफ का ज़र्फ था कि वो इमरान खान को भी इमरान खान साहब कह के पुकारते हैं, और जो दो साथी चले गए उनकी खिदमात को उन्होंने गिरदाना बताया कि हाँ ये मेरे साथ इब्तला में थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई शख्स खुद पार्टी छोड़ के जाना चाहे। मरियम नवाज ने उनको बुला के वहां बिठाया जहां वो खुद बैठी थी, इज्जत दी थी शाहिद खाकान अब्बासी को कि वो किसी सूरत में ना हटें। लेकिन चूंकि वो दिल पे बात ले चुके थे और वो सारी चीजें जो उनके अपने अदवार में भी होती रही, जिसमें वो वजीर भी रहे, एमएनए भी रहे, वो अब उन सबको आप ये कह रहे हैं कि मसला सिर्फ इस लीडरशिप का था, मसला पार्टी पॉलिसी का था। ख्वाजा साद भी तो अभी ये जो नैब का कानून अप्रूव हुआ है, ख्वाजा साद इसमें भी तो इख्तिलाफ उनका भी तो है ना। इसी को तो जमहूरियत कहते हैं ना, कि पार्टी के अंदर रहते हुए आप बात भी करते हैं, इख्तिलाफ भी करते हैं और पार्टी सहती भी है। अगर चौधरी निसार अली खान जो सबसे सीनियर सियासतदान थे नवाज शरीफ के साथ, वो इख्तिलाफ पार्टी के अंदर करते थे, वो इंडिया के ऊपर खुद बोलते थे फॉरेन ऑफिस से पहले, लेकिन उन्हें कभी किसी ने कुछ कहा गया। उनका इख्तिलाफ बुनियादी बना था मरियम नवाज के आगे आने से। तो ये फैसला एक तरफ नवाज शरीफ का था कि वो मरियम नवाज को लाना चाह रहे हैं। हम ये समझे कि जिस लाइन पे पार्टी चल रही है, आप समझते हैं कि अब कोई तब्दीली उसमें सच नहीं आएगी, चाहे ये सीनियर रहनुमा है या नहीं है, पार्टी लाइन यही रहेगी। ओके, हम जरा आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मौजूआत और भी है मेरे पास। थोड़ा सा आगे आइए। ये जो तहरीक इंसाफ इस वक्त दावेदार नजर आती है खान साहब की रिहाई के लिए, और हमारे मुल्क में जब भी ऐसी कोई बड़ी हैपनिंग होती है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, ऐसे इशारे नजर आना शुरू हो जाते हैं कि अब जो है ना, वो जैसे अमूमी तौर पे हम साफी कहते हैं हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि बदल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मौसमी सूरत हाल ऐसी जरूर है जिससे लगता है, और इसका इस खदशे का इज़हार शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है अपनी जो पार्टी की जो मीटिंग की उसके अंदर। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वो हवाओं का रुख बदलेगा, सामने आ जाएगा, लेकिन दिल तो चाहता है ना बंदे का कि लीडर बाहर आ जाए। उस पर तो किसी के बयान नहीं है। उनकी पार्टी के सारे लोगों की यही राय है, मुफक्किरीन की राय यही है कि भाई किसी ने सारी उम्र तो जेल में नहीं रहना होता ना। नवाज शरीफ के 2 दफा इस तरह जाने के बाद किसी का ख्याल था कि वो आएंगे, वो आ गए। इमरान खान सियासत में रहे तो सब कुछ मुमकिन है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जब वो और उनकी पार्टी पाकिस्तान की फौज पे हमलावर होती है, पहले 9 मई को, उसके अंदर तदाद बयानियां सामने आती हैं। फिर बांग्लादेश के नाम के ऊपर इमरान खान साहब के ट्विटर से, एक्स से एक मैसेज आता है कि रिपोर्ट पढ़ें, और वो बाकायदा फौज को मतून किया जाता है। फिर पीटीआई का ऑफिशियल मीडिया यही करता है, उनके ट्रोल हैंडलर सारा ये काम करते हैं। तो 3 दिन बाद उनको ख्याल आता है और बैरिस्टर गौर को वजाहत देनी पड़ती है। और कल जब रऊफ हसन ने वजाहत न दी बल्कि मजीद इल्जामात लगा दिए कि वो आसिम मुनीर साहब को ही ब्लेम कर रहे थे फर्द वाहिद के नाम से, और फौज फर्द वाहिद का नाम नहीं होता। और इसके ऊपर फौरन लोगों को याद आता है कि नवाज शरीफ ने भी 2 नाम गुजरांवाला में लिए थे। तो उसके साथ इमरान खान की वो स्पीच देख लें, वो गुफ्तगू देख लें जो गुजरांवाला के बाद वो वजीर आजम के बारे में कहते थे और आर्मी चीफ को क्या कहते थे। उसमें बेशुमार इंटरव्यूज दिए उन्होंने, बातें की, और आज उन्होंने जो लेटेस्ट लिखा वो जनरल बाजवा ही उनके लिए वो जो लाए थे। तो ये हमारी सियासत का, एक मिनट, ये हमारी सियासत का रंग है कि हम अपनी जात से ऊपर नहीं जाते। हमें अब उनके लिए पॉलिटिकल कोर्स लेना है। जो शहबाज ने बात कही सीधी सी, उन्होंने अदलिया में चंद काली भेड़ों का कहा। पाकिस्तान तो भेड़े हैं ना, अवाम तो वैसे ही भेड़े हैं। अब काली भेड़े तो हर शोबे में है, हमारे अपने शोबे में बहुत है। मेरा इसमें एक पॉइंट है ना, मेरा इसमें पॉइंट ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आ रहे थे, वन साइडेड आ रहे थे, उस वक्त भी गलत आ रहे थे। अब भी अगर वन साइडेड आ रहे हैं तो गलत ही आ रहे हैं। अब ये तो शहबाज साहब भी बता सकते हैं वो काली भेड़े कौन है, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन क्या हम इसी तरह इसी गोल चक्कर में घूमते रहेंगे कि अगर एक वक्त खान साहब लाडले हैं तो उनके हक में हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब फेवरेट हैं तो उनके हक में? हम इस निकलेंगे कब इस सारी सूरत हाल से? और आपने अच्छा लफ्ज़ यूज किया कि भेड़े तो आवाम है जो कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। जाहिर है जब जनरल मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट ना हो और जिन्होंने सैकड़ों डैम केपी में बनाने थे, वहां पे 11वां साल हो और वहां पे 151 मेगावाट टोटल पैदा की गई हो, आप अंदाजा कर लें।
और 3.25 साल रहे हों, वो इल्जाम भी खत्म हो जाए कि जी हमें तो फेडरल गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही थी, वो भी आपने सारी इजाजतें केपी में दे देनी थी, क्योंकि हमने काम ना करने की कसम खाई थी। हमें तो बिक गया, चूरन बन गया, पॉपुलैरिटी आ गई, लेकिन काम का तो कोई मुवाजना नहीं है। इशू ये है कि आपने करना क्या है। जब काली भेड़ें प्राइम मिनिस्टर अदलिया में कहते हैं तो जिम्मेदारी उन पे है, हमें तबसरा करना है, हमें कोई साबित नहीं करना, ये वजीर आजम ने बताना है। जब मैं कहता हूं ये हर शोबे में मौजूद है, हर तरह से हर इदारे में मौजूद है, क्योंकि हमारा आवे का आवा बिगड़ा है। हम ऐसे नहीं खराब हुए जो हम पूरे 77 ईयर्स में आज नई गलती करने के लिए तैयार ही नहीं है, दोहराए जा रहे हैं। हम ना IPPs के साथ मुआहिदे किसी तरह रिवाइज करा सकते हैं, मलेशिया में मातीर ने भी कराए थे। हमें जब तक हम यकसुई से कोई काम नहीं करेंगे, हम तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये कौन करेगा? असल में यही वो बात है जहां पे अदलिया आती है, जहां पे मुकन्नना आती है, जहां पे हमारे तमाम पार्लियामेंट मतलब मुकन्नना में आ गई, एग्जेक्टिव आ गई, जिसमें फौज भी आ गई, जिसमें से सिविल इंतजामिया भी आ गई, हमारे सियासतदान अपनी जगह पे आ गए, मीडिया आ गया, क्योंकि हम सब अपनी अपनी एक बोटी के लिए ना पूरा वो कहते हैं ना पाव भर गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करते हैं। अच्छा, ये यकसुई वाला लफ्ज़ तबाह कर दिया है। यकसुई वाला लफ्ज़ आपने आज अच्छा, वो वक्त है कि किसी तरीके से हम बैठ जाएं। यकसुई वाला लफ्ज़ अच्छा है, लेकिन वो यकसुई आए कहां से? वो यकसुई लाए कौन? क्योंकि पहले अगर कोई बड़ा रहने नहीं दिया, कोई शख्सियात अगर यकसुई के लिए इकट्ठा करते थे तो अब वो सारी शख्सियात ही कंट्रोवर्शियल है ना। पहले होता था कि अगर फौज और हुकूमत का मसला है तो अदालत ने आके बीच में कुछ बीच बचाव कराया, अदालत हुकूमत और अदालत का है तो फौज ने आके, अब सारे ही आपस में माशाल्लाह सबकी अपनी अपनी राहें, ऐसे लगता है अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली अपनी अपनी राहें जुदाएं। अच्छा, क्विकली हमें बताइए, ये जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के बाद जो एक बजट के ऊपर बड़ा अहम इजलास किया नवाज शरीफ, कोई इंटरनल खबर देना हमें, उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या सोच रही है नून लीग? क्योंकि मुश्किल सूरत हाल तो है। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि हमें कुछ टाइम दें और उसके बाद हम आपको मुल्क को निकाल के दिखाएंगे, मुआशी ताकत बनाएंगे। तो क्या किन खतूत पे सोच रही है इस वक्त नून लीग? देखिए, मैं उस वक्त भी यही बात कर रहा था, आपने सवाल दूसरा कर दिया था कि नवाज शरीफ ने जब पॉलिटिकल अपनी तमाम टीम को बिठाया है तो कोई भी सियासी आदमी ये नहीं कर सकता कि वो महंगाई ला दे, लेकिन महंगाई आनी है, क्योंकि IMF का प्रोजेक्ट यानी 3 साल के लिए अगर हमें बेल आउट पैकेज लेना है तो उनकी शराइत है, जो कर्जा देता है वो अपनी मर्जी करता है, उसको अपनी वसूली भी करनी है और हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। अब अगर वो तय कर रहे हैं कि हमें हुक्मरानी के खर्चात कम करने हैं तो बेशुमार चीजें हैं, सिर्फ ये तनख्वाहों की कि जी कैबिनेट तनख्वाह ना लेगी, इससे काम नहीं बनता। हमें तो ब्यूरोक्रेटिक मरात, मैं कहता हूं जी जर्नैलों की मरात, मैं कहता हूं जजेस की मरात जो बेशुमार हैं, रिटायर्ड जजेस भी 2-2 हज़ार यूनिट घर पे उनको दिए जा रहे हैं फ्री में। क्यों दिए जा रहे हैं भाई? मतलब ना ही समझिए, पेंशन 100% मिलती नहीं, ये जब तक आप नहीं करेंगे फिर ना ही समझिए। जिनके पास देखिए ना, मेरे और आपसे निचोड़ने हैं ना, मेरी और आपकी तनख्वाह से तो टैक्स कट जाता है। हम बात जब आप करते हैं ना और नवाज शरीफ मीटिंग करते हैं कि 200 यूनिट वाले को पंजाब गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, बहुत अच्छी बात है कि जो इंतहाई गुर्बत में बैठे हुए हैं अगर उनको कुछ मिल जाए कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें भी किसी हाईकोर्ट को गुस्सा आएगा तो वो रोक सकते हैं। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि जिस गरीब आदमी के लिए कोई काम शुरू कर दो तो आपको ख्याल आ जाता है कि ये तो गलत हो रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए। अदलिया को एग्जेक्टिव के काम में नहीं जाना चाहिए, एग्जेक्टिव को अदलिया के काम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब तक रूल्स ऑफ द गेम और वो पार्लियामेंट बना सकती है, ये जितनी जल्दी हम समझ लें। या फिर आप उस तरफ जा रहे हैं जहां खाई भी है, जहां अंधेरा है और हम उसमें घुसे हुए हैं, यानी अवाम पहले से घुसे हुए हैं। ये अशराफिया क्या है? अशराफिया का टर्न है अब कि वो कुर्बानी दे, उसके बगैर काम नहीं बने। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे सबसे अच्छी वो यकसुई वाली जो बात आपने की है वो लगी, जो नहीं आ रही, जो किसी तरफ से नहीं आ रही, हर तरफ से अपनी एक हटदर्मी है, अपनी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है और हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। हमें सबको मिलकर बैठकर जब तक नहीं बैठेंगे नहीं होगा ये। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी आमिर हमारे साथ मौजूद थे, आमिर इलियास राना।